मैं मान सिंह, जो कि आपको पिछली 2 किताबों के बारे में बताया है, द एटॉमिक हैबिट और द लॉ ऑफ अट्रैक्शन किताब के बारे में। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी मैंने फर्स्ट पार्ट जो है रिलीज किया है, इसके अलावा द लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी फर्स्ट पार्ट जो है मैंने रिलीज कर दिया है। और अभी जो है इस वीडियो में हम द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सेकंड पार्ट की बात करने वाले हैं। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो किताब है उसमें अपन पहले जो है जो उसके लेखक हैं एस्थर और जेरी हिक्स, उनके बारे में हमने पढ़ा, उनके परिचय के बारे में कि उनके जीवन में क्या घटनाएं करती है, क्या है क्या नहीं। अगर हमें द लॉ ऑफ अट्रैक्शन किताब को थोड़ा समझना है तो उसके लिए हमें जो है उनके परिचय को पढ़ना बहुत ज़्यादा हो सकता है कि महत्वपूर्ण है। मेरे को लगता है कि नहीं, वो चीज़ पढ़नी चाहिए, उसके बाद ही हम जो है उसकी किताब को समझ सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर 3 पात्र दिए गए हैं, अब्राहम, जेरी और एस्थर। जो कि एस्थर और जेरी तो लेखक है, लेकिन अब्राहम के बारे में भी बताया गया है उसमें, जो अपन ने फर्स्ट वीडियो डाला है उसके अंदर आप देख सकते हैं अब्राहम और इन तीनों के बीच का जो कनेक्शन है उसके बारे में। तो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो किताब है उसका टाइटल से स्पष्ट है, जैसा मैंने पहले भी बताया है आपको, कि द लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण के नियम। किसी चीज को हम अपनी ओर अट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, या कोई चीज हमें अपनी ओर अट्रैक्ट कैसे कर सकती है, कैसे करती है, कैसे हमें आकर्षित कर दी है, ये चीज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन किताब के अंदर कही गई है। वैसे भी क्या है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी बीच में, तो मैं बीच में वीडियो नहीं बना पाया था, और अभी भी थोड़ी बहुत जो है खराब है, तो इस वजह से थोड़ा बोलने में लगता है कि आवाज़ आपको स्पष्ट ना सुनाई दे या कुछ इशू हो सकता है। बाकी मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छी तरीके से समझाने की, एक्सप्लेन करने की। तो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन किताब में सबसे पहली बात जो हम सभी जानते हैं कि अगर हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे साथ सकारात्मक घटनाएं घटती है, और हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमारे साथ नकारात्मक घटनाएं घटती है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन किताब में जो लेखक हैं जेरी हिक्स और एस्थर, जैसा कि उसमें बताया गया है कि एस्थर जो है जब ध्यान करती है तो उस दौरान उसके अंदर ऐसा उसको फील होता है कि मेरे अंदर कोई अन्य आत्मा या कोई दूसरी चीज प्रवेश कर गई है। जैसे कि अब्राहम को जो उनसे बात करना चाहते थे, जिसके बारे में वो बार बार विचार करते थे, वो चीज उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है, ऐसा उसको आभास होता है। तो जेरी और एस्थर जो है इस चीज से फायदा भी उठाता है, क्योंकि जेरी को जो है उसके बहुत सारे क्वेश्चन थे जो इस किताब में पैराग्राफ्स के रूप में दिए गए हैं कि पहले जेरी क्या क्वेश्चन पूछता है, उसके बाद अब्राहम का क्या आंसर आता है। अब्राहम वैसे वास्तव में जो है कोई व्यक्ति नहीं था, वो जो है जेरी एस्थर जो है उसके अंदर उसकी जो है आत्मा ऐसा प्रवेश कर गई थी, ऐसा कुछ उसमें बताया गया है। तो इस हिसाब से है, तो जेरी जो है अब्राहम से क्वेश्चन पूछता है और अब्राहम जो है जेरी के क्वेश्चन का आंसर देता है। उसमें अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनके सभी के आंसर अब्राहम ने दिए हैं, अब्राहम यानी कि एस्थर ने दिए हैं, जो उसके अंदर आत्मा प्रवेश कर गई है, ऐसा जो भी सिस्टम है उसमें वो चीज उसमें बताया गया है। लेकिन उसमें जो चीजें बताई गई है वो बिल्कुल सत्य है, अच्छी है। मैं उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ हूँ। तो आपको जो है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन किताब पढ़नी चाहिए। तो अब बात करते हैं द लॉ ऑफ अट्रैक्शन किताब की। तो अट्रैक्शन, आकर्षित, कोई चीज हमें अपनी ओर आकर्षित कैसे करती है, या हम किसी चीज को अपनी ओर आकर्षित कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम जिस भी चीज को आकर्षित करना चाहते हैं, किसी भी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसको प्राप्त करने के लिए हम कुछ ना कुछ कार्य तो करेंगे, अच्छी बात है, लेकिन कार्य के साथ ही हमें उस डायरेक्शन में उस चीज के लिए सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। हमारे मस्तिष्क में अधिक से अधिक विचार उसी चीज को प्राप्त करने के लिए होने चाहिए, आने चाहिए, कि हम उस चीज को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस चीज को मैं कहाँ प्राप्त कर सकता हूँ, इस चीज के लिए मैं क्या क्या काम कर सकता हूँ। ये सब चीजें हम उस चीज के बारे में सोचें। आप जिस चीज को प्राप्त करने के लिए जितना ज्यादा उसके बारे में सोचेंगे, विचार करेंगे, उसके लिए जितना ज्यादा काम करेंगे, वो उतनी ही ज्यादा आप उसको उतना ही ज्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेंगे, उसको आप उतना ज्यादा आकर्षित कर लेंगे अपनी ओर। जैसा कि एटॉमिक हैबिट किताब में बताया गया है कि हमें कोई भी काम करने के लिए, कोई भी बदलाव करने के लिए, या कोई भी चीज़ प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे बदलाव करें, उसके बाद जो है हम अपने परिणाम तक पहुंच सकते हैं। छोटे छोटे बदलावों से एक बड़ा परिणाम हमें हासिल हो सकता है। इसी प्रकार द लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी यही चीज़ बताई गई है। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि ये दोनों किताबें एक दूसरे को जो है कनेक्ट करती है, कहीं ना कहीं ये दोनों किताबें एक दूसरे को कनेक्ट करती है। हो सकता है मैंने इसको पढ़ा है, दोनों को एक साथ पढ़ा है, तो इस हिसाब से मेरे को पता है कि
कौन सी जगह पे कौन सी किताब किसको कहाँ अट्रैक्ट कर सकती है। जैसे कि द लॉ ऑफ अट्रैक्शन किताब और एटॉमिक हैबिट किताब। एटॉमिक हैबिट किताब में कहा गया है कि हम उस चीज़ के बारे में सोचें, हमें सोचें जो हमको प्राप्त करनी है, तथा उस चीज़ के बारे में भी ध्यान करें, सोचें कि हमको जो नहीं करनी है। दोनों के बारे में सोचें, विचारें कि दोनों के नुकसान क्या है, दोनों के फ़ायदे क्या हैं। उसके बाद जो अच्छी चीज़ है, जो अच्छी आदत है, उसको अपने जीवन में अपनाएं। ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती है। ये बात जो है द एटॉमिक हैबिट किताब में कही गई है। और सेम इसके जस्ट अपोजिट एक बात कही गई है कि चलो ये बात तो ठीक है कि जिस चीज़ को हम प्राप्त करना चाहते हैं उस चीज़ के बारे में हम सोचें, मगर जिस चीज़ को हम प्राप्त नहीं करना चाहते, जिस चीज़ को हम जिस चीज़ का हमें अपनाना नहीं चाहते, जिसे हम दूर रखना चाहते हैं अपने से, तो उसके बारे में अपने मन में कोई किसी प्रकार का ख्याल ना आए। यूँ भी नहीं सोचे कि मेरे को ये काम नहीं करना है, या ऐसा बोल सकते हैं जैसे कि मान लीजिए कि मेरे को जो है खेलना पसंद है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरे को खेलना पसंद नहीं है, और मैं बार बार इस चीज़ को, जैसे मेरे से कोई मेरा दोस्त कहे कि यार चलते ना खेलते हैं यार, मैं कहूँ कि नहीं है, मेरे को खेलना पसंद नहीं है, मैं खेल पसंद नहीं करता, तो उस जगह भी मैं जो है कहीं ना कहीं खेल को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा हूँ, ऐसी चीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा हूँ जो मुझे पसंद नहीं है। यानी कि कहने का ये मतलब है कि जिस चीज़ को आप प्राप्त नहीं करना चाहते हैं उस चीज़ के बारे में आप बिल्कुल विचार ना करें। जब भी आपके मन में ऐसा कोई विचार आए जो कि आप प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, जिससे आपको कोई मतलब नहीं है, तो उस विचार को हाथों हाथ अपने मस्तिष्क से तुरंत उसको अपने मस्तिष्क से निकाल दें और उस चीज़ की और उस वस्तु की ओर अपना ध्यान आकर्षित करें जिस चीज़ को आप प्राप्त करना चाहते हैं। अट्रैक्शन तभी होगा जब आप उससे उन चीज़ों के बारे में सोचेंगे जो चीज़ आपको प्राप्त करनी है। अगर आप नेगेटिव चीज़ों के बारे में भी सोचेंगे तो आप हो सकता है कि पॉजिटिव की जगह नेगेटिव बन जाए, सकारात्मक की जगह आप नकारात्मक बन जाए। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखें। साथ ही साथ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन किताब कहती है, एक किस्सा है उसमें अजीब सा, जो आज मैंने अजीब सा अच्छा किस्सा है जो आपने शायद देखा होगा इंस्टाग्राम यूट्यूब पे, बहुत जगह फेमस भी था वो कुछ दिनों पहले, साल 1.5 साल पहले की बात होगी। तो वो जो किस्सा है वो इस द लॉ ऑफ अट्रैक्शन किताब में कहा गया है कि एक जो माँ होती है वो अपने बच्चे के साथ कहीं गई हुई थी मार्केट। तब जो बच्चा है वो ऑटो के पास खड़ा रहता है और ऑटो अचानक से जो है किसी घटना के कारण ऑटो जो है वो बच्चे के ऊपर गिर जाता है। और उसकी माँ जब देखती है कि उसका बच्चा ऑटो के नीचे फंसा हुआ है तो वो कंडीशन और जो माँ का अपने बेटे के प्रति जो भावनाएं थी, वो जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में वो लेडीज इतने भारी ऑटो को उठाकर अपने बच्चे को बाहर निकाल देती है। ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि वैसे तो हमसे कहा गया है कि किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे बदलाव करेंगे तब जाके हमें बड़ा परिणाम प्राप्त होगा। ऐसा जरूरी नहीं है, हम किसी बड़े परिणाम को प्राप्त करने के लिए बड़ा काम भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी भावनाएं क्या हैं, उसके लिए आपकी परिस्थितियां क्या हैं, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर उस जगह उनकी भावनाएं, अपने माँ और बेटे के बीच का जो प्रेम ना होता, वो भावना ना होती और वो परिस्थिति ऐसी ना होती, तो शायद हो सकता है कि वो लेडीज़ कभी सामान्य अवस्था में उस ऑटो को नहीं उठा सकती थी। अगर उस चीज़ की इसको ट्रेनिंग चाहिए होती तो सकता है उसके लिए उसको बहुत लंबा समय लग जाता, जिम जाकर या किसी चीज़ की एक्सरसाइज करती तब जाके उस चीज़ को उठा पाए। लेकिन वो परिस्थितियाँ ऐसी थी कि उसने जो है उस चीज़ को, उस ऑटो को उठा लिया अपने बच्चों को बाहर निकालने के लिए। तो कभी ना कभी किसी चीज़ को आकर्षित करने के लिए, किसी काम को करने के लिए हमें परिस्थितियों की ज़रूरत पड़ती है, हमें भावनाओं की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही हमें अपने सोच विचार, हम किस प्रकार के सोच विचार कर सकते हैं, इस चीज़ की भी हमें ज़रूरत पड़ती है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो कि काफ़ी अच्छी किताब है, आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि एक बार आप भी इस किताब को पढ़ें। ऐसी ही बहुत सी किताबें हैं। इसका अगला जो पार्ट है मैं आपको बहुत जल्दी बता दूंगा, उसका अगला पार्ट मैं आपको बहुत जल्दी जो है डाल दूंगा यूट्यूब पे, तो आप उसको भी देख लीजिए। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी धन्यवाद। आप बने रहें हमारे साथ यूट्यूब पे, और अगर आप और चाहते हैं हमारे इसी प्रकार वीडियो आपके पास आते रहें तो इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे नए से नए अपडेट मिलते रहेंगे। बाकी आज के लिए पर्याप्त है। नमस्कार।